हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ईवीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी सीटेट परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, वो कौन सी दो धातु है जो कांसा को बनाता है? कांसा किस धातु के मिश्रण से तैयार होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तांबा और जस्ता, और सेकंड ऑप्शन है तांबा और टिन, थर्ड ऑप्शन तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज? तो गाइज, यहाँ पर हम जानते हैं कि कांसा जो है, ये कांसा दो धातुओं के मिश्रण से बनता है, जिसका रेशियो लगभग 1:8 होता है। जहाँ पर 1 क्या होता है, 1 रेशियो अर्थात 1 अनुपात जो होता है वो टिन का होता है, और 8 रेशियो जो 8 अनुपात होता है ये तांबा का होता है। तो अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1:8 के अनुपात में क्या पाया जाता है? टिन और तांबा पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कांसा जो बनता है ये लगभग 88% तांबा होता है और लगभग 12% टिन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के अर्थात दिल्ली के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ पर है, हमें ये बताना है। ये 4 ऑप्शन है। तो दिल्ली कहाँ है गाइस? दिल्ली यहाँ पर है, इस स्थान पर दिल्ली है हमारा। और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, अर्थात दिल्ली से क्या है, ये नॉर्थ में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो दिल्ली से किधर है, साउथ में है, अर्थात उत्तर और दक्षिण का संबंध बन रहा है दिल्ली के सापेक्ष। तो दिल्ली के सापेक्ष शिमला उत्तर में है, तो पहले उत्तर और उसके बाद में दक्षिण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिमला उत्तर में है और भोपाल दक्षिण में है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ये जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8900 मीटर है। तो ये जम्मू कश्मीर का भाग नहीं, ऐसा नहीं है गाइज, ये नेपाल का भाग है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन है। देख लेते हैं और भी ऑप्शन। ये भारत का भाग है, ऐसा नहीं है गाइज, ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। भारत की अधिकतम ऊंची चोटी उसे K2 है, जो कि भारत का है, ये नेपाल का भाग है। और तिब्बत का भाग है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई का लगभग 30 गुना होता है। कितना होता है? तो ये 30 गुना होता है। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, हमें यह बताना है कि ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो ये रेगिस्तानी ओक गाइज, ये ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट में पाया जाता है, जिसकी जड़ें लगभग जितनी पेड़ की लंबाई होती है उसकी 30 गुनी अधिक गहराई तक जाती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को 4:45 नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी किलोमीटर में दे रखे हैं। इस रेलगाड़ी की औसत चाल हमें ज्ञात करना है। औसत चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात यहाँ पर दूरी और बटे समय हमें ज्ञात करना है। तो हमें दूरी बटे समय निकालना है। दूरी हमें पता है 2649 किलोमीटर, और क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर घंटे में ही बताना है, तो हमें यहाँ पर केवल जो समय लगा है व्यक्ति को यात्रा में उसे ज्ञात करना है। तो लगभग यहाँ पर समय गाइज 5:15 16 जुलाई को चला है। उसके बाद में कितने 18 जुलाई को, अर्थात यहाँ पर उसे यात्रा करने में कुल
48 घंटे में से 1 घंटा कम हो जाएगा, लगभग यहाँ पर आधे घंटे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर 47.5 घंटे लगे हैं। तो 47.5 से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि डिवाइड करने पर आ जाएगा 56 किलोमीटर प्रति हावर, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से व्यक्ति ने यात्रा किया है रेलगाड़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? सबसे अच्छी अवधि अर्थात सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि गाइज यहाँ पर बिहार राज्य में गेहूँ, सरसों इत्यादि की खेती इसी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किया जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी अंडे भी देती हैं, तो इस टाइम मधुमक्खी पालन के लिए बिहार राज्य के लिए सबसे उत्तम समय रहता है, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खियों को फूलों के द्वारा रस मिल जाएगा। सरसों की खेती होती है और वहाँ फूलों के द्वारा रस को इकट्ठा कर लेंगे और अंडे भी देंगे, तो इससे जनरेशन भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल, खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है गाइज, और इसका छालों से लोग दवा बनाते हैं और इसके छांव में बच्चे खेलते हैं। गाय भैंस को बांधा जाता है इसकी छांव में, और इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो बी पॉइंट भी सही है, ए पॉइंट भी सही है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सी भी सही है। ये अपने तने में जल बिल्कुल नहीं, ये जल एकत्र नहीं करता। वो रेगिस्तानी ओक है जो अपने तने में जल को एकत्रित करता है और लोग उसके जल का प्रयोग करते हैं, पतले पाइप से जल को पीते हैं। बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सही ए बी सी है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। नहीं गाइज, ये गलत कह रहा है। अत्यधिक भार होने के कारण उसे आराम करने में असुविधा होती है, मतलब सोने में असुविधा होती है। अत्यधिक ज़्यादा हाथी नहीं सो पाती हैं। तो यहाँ पर ये अत्यधिक आराम होने के कारण आराम करना पसंद करती हैं, ऐसा नहीं है। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाथी के 3 महीने के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल हो जाता है। और वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक नहीं गाइस, 2 कुंटल से अधिक नहीं, लगभग एक वयस्क हाथी जो होती है वो लगभग 1.5 क्विंटल पत्ते को खा जाती है एक दिन में। तो ये वयस्क हाथी की बात किया जा रहा है गाइज। तो यहाँ पर 2 कुंटल से भी अधिक कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे, गलत है गाइज, वो 3 से 4 घंटे आराम करना पसंद करती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव कौन से राज्य में है? तो ये हमें बताना है कि ये गांव किस राज्य में पड़ता है। तो गाइज ये गांव हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत के असम जैसे इलाकों में यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे बांसों लकड़ियों के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। अत्यधिक बारिश होने के कारण मिट्टी में पानी के भराव हो जाता है, जिससे लोगों को रहने में असुविधा होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? असम। ये घर कहाँ का है? तो असम का है। असम में लोग 10 से 12 फुट ऊंची खंभों पर घर बनाकर, लकड़ी के घर बनाकर रहना पसंद करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। अर्थात यहाँ पर बताना कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, हमें ये बताना है। ब्रेल लिपि गाइज उन दिव्यांग बच्चों के लिए होता है जिनके नेत्र कमजोर होते हैं, अर्थात जिनके आंखों से कम दिखाई नहीं देता है।
तो ब्रेल लिपि में गाइज 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं, जिसके आधार पर वो बच्चे पढ़ते हैं, अपनी बिंदुओं के द्वारा ही अपने अनुभव का के द्वारा ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर 6 बिंदु होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो काफ़ी हद तक पीछे तक घुमाने की बात किया जा रहा है गाइज, ये घुमाने की बात किया जा रहा है, आगे पीछे करने की बात नहीं हो रहा है। पिछली बार पेपर में आया था कि कौन सा पक्षी अधिकतम अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, और ये क्वेश्चन है कि अधिकतम घुमा सकता है, तो ये उल्लू हो जाएगा गाइस। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो लगभग 360 डिग्री अपने गर्दन को घुमा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका अर्थात साबूदाना और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज ये इस प्रकार का भोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये गाइज इस प्रकार के भोजन केरल राज्य में किया जाता है, जहाँ पर साबूदाना और नारियल से बनाकर और साबूदाना को भिगोकर उबालकर खाया जाता है। तो ये केरल में ऐसा भोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? बुखार से, मियादी बुखार से, मलेरिया से? गाइस ये तीनों तो बुखार से हैं, और ऐसे बात नहीं, एनीमिया में क्या होता है, हेप्टोग्लोबिन की कमी हो जाती है, लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अर्थात आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन, क्योंकि यहाँ पर गुड़ दिया जा रहा है, आंवला दिया जा रहा है और हरे पत्तेदार सब्जियां दिया जा रहा है, तो इन सभी में आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर क्योंकि एनीमिया में आयरन की कमी होती है, और इन सभी जो खाने का डॉक्टर सलाह दे रहे हैं वो भी आयरन का स्रोत हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके गाइज, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौवा, चील, बुलबुल। इनकरेक्ट हो जाएगा गाइज। और बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चील है, बाज है और गिद्ध है, ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। अर्थात यदि मनुष्य किसी चीज को 2 मीटर अर्थात 2 मीटर में 2 मीटर से उस चीज को देखता है, तो उसी चीज को ये जो पक्षी हैं ये 8 मीटर की दूरी से उसी पर उतनी ही स्पीड, उतने ही चीज को देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके गाइज, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। अर्थात यहाँ पर खाना पकाने के तरीके के बारे में बताना है। उबाल कर बिल्कुल खाना पकाया जाता है, गूंथ कर पकाने की बात हो रहा है गाय, तो गूंथ कर कोई खाना पकाया नहीं जाता है, भून कर, ये भी सही है। सेक कर भोजन को पकाया, उबाल कर और बेल कर, ये बेल कर भी भोजन को पकाया नहीं जाता है। तो एक बनाने का, क्योंकि यहाँ पर पकाने की बात किया जा रहा है, तो पकाने का तल कर, भिगो कर नहीं होगा गाय, ये भी नहीं होगा। सेक कर, तल कर और भून कर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि देखिए आप कुछ चीज़ को पकाते समय सेक कर पकाते हैं, कुछ चीज़ को तल कर पकाते हैं और कुछ चीज़ को भून कर पकाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी नए साथी जुड़े थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।